हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th सीबीएसई सोशल साइंस का जो हिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 3 के 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर नंबर 3 की, तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1 मार्क के एंड 3 मार्क्स के, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ और उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं और जिनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स आपकी होनी चाहिए। वैसे ये केवल आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही नहीं है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो जो यहाँ पर आपके जो प्रॉपर तरीके से नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ एक तरीके से, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आप एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड हाँ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फॉर ऑल दी सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाली सारी अपडेट और यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। इसके अलावा हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनकी भी हेल्प हो। If you have any doubt and if you have any suggestions, so you can do comment in the comment section. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन हम लोग गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सत्याग्रह के बारे में। तो सत्याग्रह क्या है और गांधी जी द्वारा किए गए कुछ सत्याग्रहों के विषय सत्याग्रहों के विषय में बताएं। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं हम कि किन्हीं 3 स्थानीय मुद्दों की पहचान करें जिनमें 1917 से 18 में गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया हो। इन मुद्दों का समाधान कैसे किया गया। सो ये क्वेश्चन आपका 2011 में भी पूछा गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं आंसर। कै और ख आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स में इसका आंसर है। तो क्या है, यह एक नायाब तरीका था जन आंदोलन करने का। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सच्चाई की ताकत खोजने पर बल दिया। ख ऑप्शन देखेगा इस, तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह तकनीक का सफल इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट है 1916 में उन्होंने चंपारण के पट्टेदारों के न्याय के लिए संघर्ष किया और 1918 में सरकार को चंपारण के किसानों की सहायता के लिए कानून पास करना पड़ा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें गांधी जी ने लोगों से फसलों के खराब होने के कारण करों का भुगतान ना करने को कहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और करों का भुगतान अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चौथा पॉइंट है फिर 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल श्रमिकों की हड़ताल में हस्तक्षेप किया और वेतन वृद्धि कराने में सहायता दी, जिसके लिए उन्होंने आमरण अनशन तक किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 स्थानीय मुद्दे भी इसमें आ गए हैं और सत्याग्रह क्या है और ये जो कुछ सत्याग्रह के विषय थे उनके बारे में भी यहाँ पर हमने देख लिया है। चलिए, आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। थर्ड क्वेश्चन है आदिवासी लोग असहयोग आंदोलन में क्यों शामिल हुए। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान वृक्षारोपण श्रमिकों की दशा की व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में भी पूछा गया था। तो देखिए, अधिकतर आदिवासी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर थे, लेकिन नई जंगल नीति के अंतर्गत सरकार ने लोगों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, जैसे कि आदिवासी लोगों के लिए बड़े क्षेत्र को बंद कर दिया। दूसरा, स्थानीय लोगों को बेगार के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा लोगों को पशुओं को चराने के लिए या ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने से रोक दिया गया। तो इन सब बातों ने आदिवासी लोगों को क्रोधित कर दिया और इससे न केवल उनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ा, उन्हें लगा कि उनके परंपरागत अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया है, इसलिए उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी लोग असहयोग आंदोलन में शामिल इस तरीके से हुए। चलिए देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। तो इनको एग्जाम्स के लिए ज़रूर प्रिपेयर आप कर ले। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी भी आप हमारे इस पीएससी चैनल से ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें महिलाओं की यानी जो वुमेन होती हैं उनकी क्या भूमिका थी, उनका क्या रोल था। तो देखिए, महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन की उल्लेखनीय विशेषता थी। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। दूसरा पॉइंट है गांधी जी की नमक पद यात्रा के दौरान हजारों महिलाएं उन्हें सुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आईं।
इसके अलावा गांधी जी ने महिलाओं से विदेशी कपड़ों और शराब की बिक्री रोकने के लिए लोगों को दुकानों में ना जाने देने की विशेष अपील की। इसके अलावा हजारों महिलाओं ने उनकी बात पर अमल किया। उन्होंने विरोध मार्च में भी भाग लिया, नमक का उत्पादन किया, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों को तहस नहस किया। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं ऊंची जाति के परिवारों से थीं, वैसे वे ग्रामीण क्षेत्रों से धनी परिवारों से आई थीं। तो इस तरीके से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो है महिलाओं की काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल था, अच्छी भूमिका थी। चलिए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 के भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से भिन्न कैसे था, मतलब डिफरेंट कैसे था, अलग कैसे था? तो देखिए क्या है इसमें कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और कानून का क्या किया? उल्लंघन किया। दूसरा है कि इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की हो गई शुरुआत। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए ताकि आप मिक्स ना कर दें क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है। तो एक साइड आप देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो पहला क्या पॉइंट है उसमें है कि गांधी जी की 11 मांगों को अस्वीकार करना सविनय अवज्ञा के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बना। कि गांधी जी की जो 11 मांगे थी उनको अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसकी वजह से सविनय अवज्ञा जो है वो शुरुआत हुई उसकी। असहयोग आंदोलन अगर हम देखें दूसरी तरफ तो इसमें क्या हुआ कि रॉलेट अधिनियम और खिलाफत के साथ नाइंसाफी असहयोग आंदोलन की शुरुआत का आधारभूत कारण था। क्या कारण था? कि रॉलेट अधिनियम था और खिलाफत के साथ नाइंसाफी, तो इसकी वजह से ये शुरू हुआ। अगर हम देखें दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो इसमें क्या ऑप्शन है कि इस आंदोलन के दौरान लोगों को न केवल ब्रिटिश के साथ काम में सहयोग ना करने को कहा गया बल्कि औपनिवेशिक कानून तोड़ने के लिए भी कहा गया। और दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन में कि इस आंदोलन के दौरान लोगों को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग ना करने के लिए बोला गया। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है या फिर दोनों में अंतर क्या है। चलिए हम लिख देते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 के दौरान लोक कथाओं, लोक गीतों और चित्रों के द्वारा राष्ट्रवाद को मजबूत किए जाने की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइम रिपीट है, आप देख सकते हैं 2011 में, 2012 में और 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर हम 1870 की बात करें तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए क्या है हमारा एकजुट संघर्ष, तो इसमें आपको हेडिंग का भी ध्यान रखना है, उसी के साथ हमारे आंसर बढ़ेगा। तो क्या है कि एकजुट संघर्ष, इसमें क्या हुआ, भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए यह ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध संघर्ष का कारण था। क्या है सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, तो देखो विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थीं जिनके द्वारा लोगों की कल्पना शक्ति को जगाया गया। इतिहास और काल्पनिक कथाएं, गीत, लोकप्रिय चित्र और प्रतीकों ने राष्ट्रवाद को मजबूत करने में योगदान दिया। इसके अलावा गया है भारत माता, तो देखो भारत की पहचान को भारत माता की छवि से जोड़ा गया जिसका निर्माण 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए भजन के रूप में वंदे मातरम लिखा था। तो आप देख सकते हैं इससे हमें क्या पता चलता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। तो स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी भारत माता की छवि की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई। इसके अलावा आप देख सकते हैं भारतीय लोक कथाओं का पुनरुद्धार, तो भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद के विचार को विकसित किया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवादियों ने चारण या भाटों द्वारा गाए गए लोक गीतों की रिकॉर्डिंग शुरू की और उन्होंने गांव-गांव घूमकर क्या किया, लोक गीतों और किंवदंतियों को एकत्र करना शुरू कर दिया। ऐसा पारंपरिक संस्कृति के प्रचार के लिए किया गया जो भ्रष्ट और नष्ट की जा रही थी, की जा रही थी पश्चिमी ताकतों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पर हमने जो है इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सारे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप एग्जाम से पहले इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे ताकि आप इनको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर इसके 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगी। फॉर ऑल दी CBSE लेटेस्ट अपडेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके, और साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडी के लिए आप चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ना भूलें। आपका हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साथ ही
साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स वगैरह साइंस भी हमारे चैनल पर सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, जहाँ पर आप अपना CBSE का कंप्लीट सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल चैप्टर्स मैंने आपके साथ वहाँ डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, समरी वगैरह करा रखी है और प्रॉपर नोट्स बनवा रखे हैं। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी ए लर्नर एंड टिल देन कीप स्टडिंग इन बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।